धन्यवाद राज्यपाल महोदय. धन्यवाद. यानंतर समर्थ साहित्य परिषदेच्या अध्यक्षा माननीय डॉक्टर अर्चना मोहगावकर यांना मी अशी विनंती करते की त्यांनी माननीय राज्यपाल साहेबांचं स्वागत करावं. धन्यवाद. यानंतर समर्थ साहित्य परिषदेचे सचिव प्राध्यापक श्रीकांत काशीकर यांना मी अशी विनंती करते की त्यांनी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं. सन्माननीय राज्यपाल महोदय, व्यासपीठावरील अन्य मान्यवर, सभागृहात उपस्थित सर्व साहित्य समर्थ साहित्याचे अभ्यासक प्रेमी, आजच्या या श्री समर्थ साहित्य परिषदेच्या कार्यक्रमात समारोप सत्राच्या पूर्वार्धात आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त प्रत्येक संस्थांनी काही ना काही कार्यक्रम घ्यावा असं आवाहन संबंध राष्ट्राला उद्देशून केलेलं होतं. आणि म्हणून मग आम्हा काही कार्यकर्त्यांच्या मनात आलं की एक कार्यक्रम आपणही घ्यावा. आणि मग तो घेताना स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव असल्यामुळं ऐक्याचं दर्शन घडलं पाहिजे म्हणून आम्ही शहरातल्या 4 आणि बाहेरच्या 2 अशा 6 संस्थांचं एकत्रित असा एक कार्यक्रम घ्यायचं निश्चित केलं. विषय ठरवताना संत विषयात आम्ही काम करणाऱ्या संस्था असल्यामुळं संतांचा जो विचार आहे त्यात प्रामुख्यानं राष्ट्राचा विचार करणारे संत कोण, तर समर्थ रामदास स्वामींचं नाव डोळ्यासमोर आलं. मग रामदास स्वामींचं नाव डोळ्यासमोर आल्यावर दासनवमीच्या जवळचा एक दिवस, मराठी राजभाषा दिन 27 फेब्रुवारीचा आणि स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अशा त्रिवेणी संगमाच्या निमित्तानं आजच्या दिवशी आपण हा कार्यक्रम घेत आहोत. याच्यामध्ये संत साहित्य शिक्षण व संशोधन प्रतिष्ठान, श्री समर्थ रामदास स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट, श्री गणेश सभा, श्री समर्थ वाग्देवता मंदिर धुळे, श्री समर्थ राम मंदिर जालना अशा आणि एकनाथ संशोधन मंदिर अशा 6 संस्थांनी हा एकत्रित कार्यक्रम केला. सप्टेंबरपासून आमच्या विविध बैठका सुरू झाल्या. कार्यक्रमाचे वक्ते निश्चित केले. समारोपासाठी माननीय राज्यपालांचं नाव सुचवलं. याच्यामध्ये आम्हाला गोव्याचे लोकपाल, संभाजीनगरचे आपले जुने कार्यकर्ते न्यायमूर्ती अंबादासजी जोशी आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांचं हे योग्य मार्गदर्शन लाभलं. आणि म्हणूनच आज आपण या कार्यक्रमाला माननीय राज्यपालांची इथं उपस्थिती जी आहे त्याच्यामागे या सगळ्यांची गेल्या 4 महिन्यातली धावपळ आहे करणार आहोत. मी माननीय राज्यपालांना अशी विनंती करते की त्यांनी हे सत्कार करावेत. सर्वप्रथम संत साहित्य शिक्षण व संशोधन प्रतिष्ठान सत्कार स्वीकारतील माननीय डॉक्टर संजीव सावजी. संत साहित्य शिक्षण व संशोधन प्रतिष्ठान. श्रीयुत समर्थ रामदास स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट, ॲडव्होकेट प्रशांत पालिमकर, श्रीयुत समर्थ रामदास स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट. त्यानंतर श्रीयुत समर्थ वाग्देवता मंदिर. संस्थेच्या कोणत्याही प्रतिनिधींनी हा सत्कार स्वीकारला तर चालेल. समर्थ रामदास स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट. त्यानंतर श्री समर्थ वाग्देवता मंदिराच्या प्रतिनिधींनी यायचंय. श्री समर्थ वाग्देवता मंदिर. त्यानंतर श्री समर्थ मंदिर ट्रस्ट जांब. समर्थ वाग्देवता मंदिराचे प्रतिनिधी सत्कार स्वीकारतायत. त्यानंतर श्रीयुत समर्थ मंदिर ट्रस्ट जांब. त्यानंतर गणेश सभेच्या प्रतिनिधींनी तयार राहायचे. श्री गणेश सभा. श्री गणेश सभा
आणि त्यानंतर श्री एकनाथ संशोधन मंदिर, श्री समर्थ मंदिर ट्रस्ट जाम यांचे प्रतिनिधी सत्कार स्वीकारतायत. श्री गणेश सभा आणि त्यानंतर श्री एकनाथ संशोधन मंदिर, श्री एकनाथ संशोधन मंदिर. सर्व संयोजक संस्थांचा सत्कार झाला आहे. धन्यवाद सर. यानंतर मी माननीय राज्यपाल महोदयांना अशी विनंती करते की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. श्री समर्थ साहित्य परिषद के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे सेक्रेटरी श्रीमान श्रीकांत जी, श्रीमान चंद्रकांत जी, मैं मराठी बोल नहीं पाता इसलिए माफ़ करना है. आप मराठी में बोलते रहो तो मैं हिंदी में बोलते रहूँगा. ठीक है. नेपाल में जाता हूँ तो कहता तुम नेपाली बोलो, मैं हिंदी बोलूँगा. बंगाल में जाता हूँ तुम बंगाली बोलो, मैं हिंदी बोलूँगा. तो चलता है. अभी संचालन कर रही थी, सब समझ में आ रहा था. इसलिए मेरी जब मैं आपकी बात समझता हूँ तो आपको भी मेरी बात समझनी चाहिए. अब समझ सके तो कोई ज़रूरी नहीं मेरी बात समझने लायक हो भी. आप सबको मैं आज बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ. आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आज एक तो हमारे मराठी राजभाषा का गौरव दिन है, श्री कुसुमाग्रज का जन्मदिन है, जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं. और सबसे बड़ी बात है कि इस साल देश के अंदर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां वर्ष मना रहे हैं. पिछले दिनों जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो मुझे उस समय समर्थ याद आ रहे थे, स्वामी समर्थ रामदास जी याद आ रहे थे. तो मुझे लग रहा था कि जब समर्थ जी होते तो वो कहते कि आनंद बन भुवने. आज तो सारे संसार में आनंद है, क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का उस समय के आताताइयों को, उस समय के सारे हमारे इस देश को जो रौंद रहे थे, यहाँ के धर्म, यहाँ की संस्कृति, इसको जब वो समाप्त कर रहे थे, तो जब वो विजयी हुए, राज्यारोहण हुआ, तो समर्थ तो सन्यासी थे, लेकिन चूँकि उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से छत्रपति जी सब कुछ कर पाए थे. तो उस समय उन्होंने अपने जो प्रसिद्ध उनके पद हैं, वो आनंद बन भुवने, उनके अत्याचारों का वर्णन करने के बाद कैसे, अभी आप राम राज्य की बात कर रहे थे, कैसे आगे राम राज्य होगा, कैसे देश के अंदर धर्म राज्य होगा, न्याय का राज्य होगा. इसके लिए उन्होंने कहा कि आज तो दुनिया में सबसे बड़ा आनंद का दिन है. तो समर्थ जी, रामदास जी सचमुच इस देश के अंदर अनेक समय समय पर हर युग में संतों का आविर्भाव हुआ है. और जब देश के अंदर अंधियारा छा जाता है, जब सत्ता ठीक ठाक होती है, आजकल आप देखते होंगे ना, जब कभी कोई एमएलए होता है, एमपी होता है, तो उसके पीछे बहुत भगते हैं लोग. जब वो माजी एमएलए, माजी खासदार होता है तो कोई साथ देने वाला भी नहीं होता. तो चंद्रकांत जी कह रहे मेरा तो साथ देते ही हैं. बोले और नहीं भी देते तो गवर्नर तो देता ही है. तो एक प्रकार से हम लोग, इस संसार का नियम है कि शक्ति की ही सर्वत्र पूजा होती है. और शक्ति है तो एक छोटे से 30 लाख 40 लाख के
इजराइल से चारों ओर के अरब कंट्री त्रस्त होते हैं, जिनकी करोड़ों की जनसंख्या, करोड़ों सब कुछ उनके पास है। इस शक्ति ही सब कुछ है, और इसलिए हमारे यहाँ शक्ति की आराधना की जाती है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि शिव में से अगर ई हटा दो, ई माने शक्ति, शिव में से ई हटा दो तो क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। तो ये जो शक्ति है ये जीवन के लिए आवश्यक है। जिस दिन हमारे अंदर से ई शक्ति खत्म हो जाती है, प्राण चले जाते हैं, फिर हम माटी के पुतले रह जाते हैं। और लेकिन जब तक है ये तो आना जाना रहेगा। परंतु गंगा में पानी बहता रहेगा, गोदावरी में बहता रहेगा, कितने हजार साल से बह रहा है पता नहीं। पानी चला गया तो खत्म थोड़ी हो गया, फिर पानी आ गया, चलता रहा चलता रहा। ऐसे ही समाज जीवन का भी है, राष्ट्र का भी है। ये सतत बहने वाली गंगा गोदावरी जैसी है, कृष्णा कावेरी जैसी है ये राष्ट्र की धारा। और इस धारा में जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तक वैसे लोग पैदा होते हैं, तब तक वैसी चीजें देश के अंदर खड़ी होती हैं। और इसलिए जब घनघोर अंधकार था, राणा प्रताप चले गए और पृथ्वीराज चौहान चले गए, देश आगे गुलाम होता गया। ऐसे समय में हमारे छत्रपति शिवाजी ने संकल्प लिया, और उनको संकल्प पर पूरा करने के लिए उनको समर्थ रामदास जैसे गुरु मिल गए। और इस देश की परंपरा है, इस देश में गुरु ऐसी परंपरा है कि अगर किसी को सदगुरु मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और सदगुरु नहीं मिला, कितनी सत्ता है वो खत्म हो जाती है। आखिर जितने हमारे राजा महाराजा चक्रवर्ती सब हुए, जैसे हमारे कहते हैं हर एक के पीछे उसकी माता का बड़ा योगदान होता है, जन्म व्यक्ति के बच्चे के बच्ची के जन्म में। तो ऐसे ही हमारे समाज में गुरु का बड़ा स्थान होता है। साधु का फिर संत मिलेंगे, और जब संत मिल जाएंगे तो जो आप और हम सहजता से नहीं प्राप्त कर सकते, वो आखिरी चीज जो मैंने विशेष करके समर्थ में देखी है उनके दासबोध में, जिस पर वो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, एक प्रकार से अंतिम लक्ष्य है। तो इस सदाचार, सज्जन, संत ये सब मिलने के बाद ही तो हमको क्या मिलेगी? फिर वो कहते हैं कि सायुज्य मुक्ति मिलेगी। अब ये जो अभी आप और हम पढ़ तो सकते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, आप लोग भी सब बोल लेंगे, परंतु ये सबसे कठिन काम है। ये हजारों करोड़ों लोगों में से एक आध को मिलता है? लेकिन अगर लगेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो कहाँ से प्राप्त करेंगे? इसलिए जिस साहित्य में इतनी श्रेष्ठ चीजें दी गई हों, मुझे लगता है कि ये देश की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है कि हम समर्थ के साहित्य का अध्ययन करें, मनन करें, और समर्थ को केवल महाराष्ट्र की चार दीवारियों में बंद न करें। तो समर्थ जैसे आज वाल्मीकि सारी दुनिया में है, तुलसीदास भी लगभग सारी दुनिया में फैल गए हैं। मुझे लगता है कि जो कुछ मैं थोड़ा बहुत पढ़ पा रहा हूँ, समय नहीं मिलता, फिर भी कुछ कुछ दासबोध को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि समर्थ का साहित्य ये दुनिया की आवश्यकता है, केवल देश की। अब ये आवश्यकता पूरी कैसे होगी? तो कुछ हमको भी सदगुरु पकड़ने पड़ेंगे, उनके चरणों में जाना पड़ेगा, कुछ हमको भी साधना करनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि क्या है वो, क्या समर्थ, क्या सावधान, क्या बोलते तुम्हारा प्रसंग, हाँ, वो जो शादी के समय कहा कि सावधान रहो, तो वहाँ से सावधान होके चल दिए। ऐसे कोई आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चों को आप कहोगे कि कोश्यारी क्या बता रहा है, हमारे बच्चे ऐसे चले जाएंगे। तो हमारा कहना है कि हम सब लोग उस दिशा में अगर कुछ न कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही
अच्छा होगा। वो कहते क्या, जनी निंदे तो सर सोडोनी द्यावे। कोई निंदा तो बिल्कुल ही छोड़ दो, और जो बंदे अच्छी बातें हैं उनको क्या है, सब ओर से स्वीकारो, अच्छा करो। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, इस सब में दुनिया का रहस्य छिपा है। अब हमको फुर्सत कहाँ है नोट मांगने से, और चंद्रकांत जी हमारे मित्र, हाँ, वोट मांगने से। तो ये नोट और वोट के मध्य में थोड़ा सा यदि हम इस ओर ध्यान दे दें तो मुझे लगता है कि हम अगली पीढ़ी को अपनी आदर्श पीढ़ी बना सकते हैं। और देश के अंदर बिल्कुल जैसे माउलू से हमारे उन्होंने शिवाजी ने, और जैसे भीलों से राणा प्रताप ने एक नई दुनिया खड़ी की, लोगों के अंदर आज भी हमको प्रेरणा देते हैं। तो हम भी ऐसे लोग खड़े कर सकते हैं जो हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति रक्षा के लिए, और दुनिया में इस बात के लिए कि देश में ही नहीं राम राज्य की आवश्यकता है, दुनिया में राम राज्य की आवश्यकता है। दुनिया में कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद कौन सा युग आता है, बोलो भाई, कृतयुग, सतयुग, तो ये तो खत्म होगा ना। तो इसलिए हमको तैयारी किसकी करनी है, तो सतयुग की करनी है। तो कहीं न कहीं रामदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, ऐसे ज्ञानेश्वर जी, कितने संत हैं, शंकराचार्य जी, इनके जो मार्ग पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि जो आपका आज दिवस आप मना रहे हैं, ये सेमिनार आपने किया है, ये निश्चित रूप से सफल होगा। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लोग हैं, ये आपकी इतनी उपस्थिति है और बड़े ध्यान से भी सुन रही है। मैं तो इतना, जब मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को आप सुन रहे हैं, तो जब अच्छे अच्छे लोग बोल रहे होंगे तो आपके तो आंखों में आंसू जरूर आए होंगे, है? क्योंकि भक्ति में यही होता है। तो हाँ, तो भक्ति में तो यही है, भक्ति में जब तक बार बार आंसू न बह जाए हृदय से अंदर, भक्ति पूरी नहीं होती है। और इसलिए मुझे लगता है कि अपना यह अधिवेशन बहुत अच्छा रहा होगा, सफल रहा होगा। और मेरा विश्वास है कि हम सब लोग आज जब ये समय पूरा कर रहे हैं, अपना इस अधिवेशन पूरा कर रहे हैं, इसका समापन हो रहा है, तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब लोग जब यहाँ से जाएंगे तो एक नई चेतना लेके जाएंगे, नई प्रेरणा लेके जाएंगे, और समर्थ साहित्य का अध्ययन ही नहीं करेंगे, उसका प्रचार ही नहीं करेंगे, बल्कि अब उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आपके प्रयास से एक नए महाराष्ट्र का और एक नए देश का हमारा निर्माण होगा। आप सब लोगों ने बुलाया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।